Chapter number 10, Trial Balance. So let us start with the introduction. The concept of dual aspect is one of the fundamentals to the accounting theory. The dual aspect lays down that every transaction has two-sided effect to the extent of the same amount. For every debit entry in an account in the ledger, there is a corresponding credit entry in another. This is necessary result of double entry. If therefore at the end of the certain period, say a month, a statement is prepared with the totals of debit and credit sides of all the accounts of the ledger, these totals should tally. It also follows as a corollary to the fact that total of all debit balances must be equal to total of all the credit balances. If the total of both the sides of the trial balance are equal, it indicates that books of accounts are at least arithmetically correct. अब ट्रायल बैलेंस जो है ये ड्यूल आस्पेक्ट ड्यूल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बनता है। हमने 14 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 2 में। उस 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल था ड्यूल आस्पेक्ट। उसमें क्या कहा जाता था कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। फिर डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। क्लियर। सो ट्रायल बैलेंस में भी हम बैलेंसेस की ही बात करते हैं, डेबिट और क्रेडिट की। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है, फिर जर्नल की हेल्प के साथ हम लेजर बनाते हैं, लेजर की हेल्प के साथ हम ट्रायल बैलेंस सीखेंगे। सो जो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। अगर तो ये दोनों डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच कर जाते हैं, दोनों के बैलेंसेस आपस में मैच कर जाते हैं, तो ये प्रूव होगा कि जो हमने अपने जर्नल और लेजर में ट्रांजैक्शन को पास आउट किया है, पोस्टिंग की है लेजर में, वो बिल्कुल सही है। मतलब जो हमारे अकाउंट है वो अरिथमेटिकली करेक्ट है। अरिथमेटिकल का मतलब होता है प्लस माइनस, डेबिट क्रेडिट साइड आपने बिल्कुल सही डाला है। क्लियर है। सो ट्रायल बैलेंस का बेसिकली मतलब यही है कि जो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं उसको आगे हम ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आएंगे। अगर वो इक्वल आते तो ये शो करता है कि हमने अरिथमेटिकली अपने अकाउंट्स को बिल्कुल सही बनाया है। Now let us discuss the meaning and definition of trial balance. Meaning of trial balance: it is an abstract or list of ledger account at a specific date showing the trial debit and credit balances for all the accounts and the cash book. ये एक abstract है, मतलब एक समरी ही है जो हमारे सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस बताती है, कौन से लेजर अकाउंट का कितना डेबिट या कितना क्रेडिट बैलेंस आया है और कैश का कितना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है, उसकी लिस्ट है। एट अ स्पेसिफिक डेट मतलब जिस दिन हम बनाते हैं बस उसी दिन का हमें जो बैलेंस है वो शो किया जाता है। इट हैज़ टू अमाउंट कॉलम, वन ऑफ द डेबिट अमाउंट एंड अनदर इज ऑफ क्रेडिट अमाउंट। इसमें दो कॉलम बने होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड का। इट इज़ प्रिपेयर्ड पीरियडिकली यूजुअली एट द एंड ऑफ द मंथ। कंपनी जब मर्जी इसको बना सकती है, हर महीने की एंड में, या इसको 2 महीनों के बाद, या 6 महीनों के बाद, या साल की एंड में। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। Further, it should be noted that trial balance can be prepared only when the posting the ledger is completed. जब कंपनी ने लेजर बना लिया है उसके बाद ही ट्रायल बैलेंस पॉसिबल है, क्योंकि हम अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले जर्नल बनता है, फिर जर्नल की हेल्प के साथ लेजर बनता है, फिर लेजर की हेल्प के साथ ट्रायल बैलेंस बनता है। The trial balance is neither a part of double entry system nor does it appear in the actual books of account. इट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी कि ट्रायल बैलेंस एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। कंपनी चाहे इसको बनाए, कंपनी चाहे इसको ना बनाए, ये कंपनी के नीड के अकॉर्डिंगली है। हम इसको क्यों बनाते हैं, ये ऑथेंटिकेट, ये पक्का करने के लिए कि जो हमने लेजर अकाउंट बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं, क्योंकि लेजर अकाउंट के बैलेंस ही आगे ट्रायल बैलेंस में जाने हैं। और अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर जाएगा तो ये हमें प्रूव हो जाएगा कि जो हमने लेजर में बैलेंसेस डाले हैं वो बिल्कुल सही डाले हैं। और इन केस अगर ये मैच नहीं होता तो हमें पता लग जाएगा कि हमने जर्नल या लेजर में कोई गलती कर ली है। बट ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, कंपनी वॉलंटरी है कि बनाए तब भी ठीक है, नहीं बनाए तब भी ठीक है। So let us discuss the definitions of trial balance. According to Carter, trial balance is a list of debit and credit balances taken out from ledger. It also includes the balances of cash and bank taken from the cash book.
कार्टेस के वर्ड में बात करें तो ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमें लेजर से पता लगते हैं और इसमें हम कैश बुक का कैश और बैंक बैलेंस भी ले सकते हैं। सो बेसिकली ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की बात की जाती है। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू जी आर बेलिगोए। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। बेसिकली कंपनी जब ट्रायल बैलेंस बनाती है तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि ये पता लगाना कि जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उसमें जो हमने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कैलकुलेट किए हैं वो सही है कि गलत है। और जब सही होंगे तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा, जो प्रूव करेगा कि सही है। और अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच नहीं करता तो ये हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलती कर ली। क्लियर है? नाउ लेट अस डिस्कस द फीचर्स। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये 1 मार्क में पूछा जाता है कि ट्रायल बैलेंस को हम क्या बोलते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ हम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस लिखते हैं, ये अकाउंट नहीं होता। It is neither a part of double entry system nor does it appear in the actual books of account. It is usually prepared on a loose sheet of paper. ये एक वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है, कंपनी चाहे इसको बनाए चाहे ना बनाए, इसलिए डबल एंट्री का सिस्टम में नहीं इंक्लूड होता। कंपनी इसको सेपरेटली कहीं भी बना सकती है जैसे हमने पहले डिस्कस किया। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ ऑल दी लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। सो जितने भी हमने लेजर अकाउंट बनाए हैं या कैश बुक का बैलेंस है, कैश अकाउंट का बैलेंस है, वो हम इसमें शो करते हैं, फिर ही जो है हमारा ट्रायल बैलेंस फर्दर प्रिपेयर होता है। फोर्थ पॉइंट इज इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, से एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर। जनरली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बिफोर फाइनल अकाउंट्स। सो ये कंपनी की अपनी विश है कि कंपनी इसको कब प्रिपेयर करवाती है। अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कंपनी इसको हर मंथ के बाद भी बना सकती है, हर 3 महीने के बाद मतलब क्वार्टर के बाद बना सकती है, या साल के एंड में भी बना दिया जाता है। मेन पर्पज़ यही होता है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले एक बार ट्रायल बैलेंस बना लिया जाए, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने क्या गलती की है या कोई गलती नहीं की। इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके साथ हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ये सिर्फ एक दिन के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे हर महीने की एंड में बनाया, मैंने जनवरी की एंड में बनाया, सो जनवरी के एंड में क्या पोजीशन थी हमें वो पता लग जाएगी। फिर मैंने फेब की एंड में बनाया तो ऑफकोर्स हमारी वैल्यूज़ में चेंज आएगा, वो सिर्फ फेब की पोजीशन बताएगी। सो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक दिन का, उसी दिन की पोजीशन बताता है जिस दिन हमने इसको प्रिपेयर किया। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये सिर्फ हमें ये बताता है कि हमने कोई गलती तो नहीं कर ली लेजर अकाउंट में, हमने कोई गलती तो नहीं कर ली कैश बुक में। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस मस्ट टैली। इसके डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल ही होने चाहिए। अगर दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आते हैं तो ये हमें ये प्रूव करेगा कि जो हमने लेजर अकाउंट बनाए हैं बिल्कुल सही बनाए हैं। लास्ट पॉइंट इज अ टैलीड ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। ठीक है कि हमने ये पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस से हमें अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगता है कि हमने कोई गलती तो नहीं कर ली, बट ये 100% प्रूव नहीं है। क्लियर है? इन केस अगर हमने जर्नल ही गलत रिकॉर्ड किया तो हमें तो कभी पता ही नहीं लगेगा। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल हूँ, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 15,000 का, एक्चुअल में वो बिल था 14,000 का। ठीक है, हमने जर्नल बनाया 14,000 से, हमने लेजर बनाया 14,000 से, ट्रायल बैलेंस में भी 14,000 दिखाया, तो ट्रायल बैलेंस में कभी कोई गलती आएगी नहीं। ये तो तब पता लगेगा जब हम वाउचर से चेक करेंगे, वो बिल से चेक करेंगे कि वहाँ तो 15 था, हम 14 लिख बैठे। ठीक है, सो कई गलतियां पता लगती हैं, कई गलतियां नहीं पता लगती। ये 100% प्रूव नहीं है कि बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। हम क्या सोचकर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हमारा क्या मकसद होता है। द वेरी फर्स्ट इज असर्टनिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हम अपनी गलतियां ढूंढना चाहते हैं, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आई तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कोई गलती कर ली है, और अगर सही आ जाती है, इक्वल हो जाते हैं, टैली हो जाते हैं, तो ये प्रूव होगा कि हमने सही बनाए हैं।
कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री, डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को यूज़ करते हैं। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बट डबल एंट्री का ही रूल फॉलो किया जाता है, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। और अगर हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आता तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा गलती होगी। और एक ऑब्जेक्टिव हमारी अकाउंटिंग का होता है कि अगर कोई गलती कर ली है तो आप उसको ठीक भी करें, सो दैट कि हमारे अकाउंट्स बिल्कुल सही प्रूव हों। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस। जैसे हमने पहले पढ़ा, अकाउंटिंग प्रोसेस में पहले जर्नल बनता है, फिर जर्नल की हेल्प के साथ लेजर अकाउंट बनते हैं, फिर लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनता है। सो जो लेजर अकाउंट का बैलेंस होगा किसी भी आइटम का हो सकता है, वेदर एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, लॉसेज, इनकम, सभी के हम जो बैलेंसेस है वो ट्रायल बैलेंस में उनकी रिस्पेक्टिव साइड पे ट्रांसफर करके बैलेंसेस देख सकते हैं और डेबिट क्रेडिट इक्वल करेंगे। लास्ट ये हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फिर ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस आएंगे हमारे पास, उसकी हेल्प के साथ हम अपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं जो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्योंकि यही जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक के पास जाएंगे जो ये प्रूव होगा कि कंपनी ने पूरे साल बिजनेस क्या किया। सो ट्रायल बैलेंस जो है हमें बेसिकली अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में हमें मदद करता है, जो ये प्रूव कर देगा कि गलती नहीं हुई, यू कैन कंटिन्यू विद योर फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन। क्लियर? देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के हमें क्या फ़ायदे होते हैं? नंबर 1 इज़ चेक अपॉन द लेजर पोस्टिंग। हमें ये पता लग जाता है कि हमने लेजर में जो एंट्री पोस्ट की हैं वो सही है कि गलत है, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आएगा तो पता लग जाएगा गलती हो गई। अगर आ गया सही तो पता लग जाएगा कि बिल्कुल सही पोस्ट किया है। सो इसलिए ट्रायल बैलेंस हमारे लिए ज़रूरी होता है, ये इसका फ़ायदा है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, गलतियों को बताता है कि जो भी हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अपने लेजर अकाउंट या कैश बुक या बैंक बुक बनाई है वो सही बनाई है कि गलत बनाई है। फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है। फिर हमारे फाइनल अकाउंट बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस हमें बहुत मदद करता है, यही इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग लिंक। जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लेजर को आपस में लिंक करता है, क्योंकि पहले जर्नल, फिर लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दोनों के बीच में लिंक है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस या अनदर एडवांटेज ऑफ ट्रायल बैलेंस। समराइजेज द डाटा। देखो जर्नल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेजर अकाउंट कितने हो सकते हैं, तो हमने बस उसमें से एक बैलेंस लेकर डालना है। बैलेंसेस लेकर हम फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऐसे कंपनी के पास कितने ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उसको बहुत कम डिटेल में समराइज्ड फॉर्म में जो है वो ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट करता है। सो ट्रायल बैलेंस से पता लगाना कितने कंपनी में टोटल अकाउंट्स है या कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं, कितने हमारे डेटर्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जितने भी डेटर्स होंगे उनको इकट्ठा करके एक अकाउंट में डाल सकते हैं, जितने भी क्रेडिटर्स होंगे इकट्ठा करके एक अकाउंट में डाल सकते हैं, तो ऐसे हमारा जो वो लेंथी प्रोसीजर है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। देन लास्ट इज यूजफुल डाटा फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो बैलेंसेस है उसको देखेगी, उसके अकॉर्डिंगली अपने रिस्पेक्टिव डिसीजन ले सकती है कि फर्दर क्या करना चाहिए, कौन सा खर्चा या कौन सी आइटम को वो इंक्रीज कर सकती है, किसको डिक्रीज कर सकती है। सो मैनेजमेंट को अपनी बिजनेस की पोजीशन समझना बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। देन नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। जहाँ हमने इतने फ़ायदे पढ़े, इसमें कुछ कमियाँ भी हैं। The very first is all the transactions have been correctly analyzed and recorded in proper accounts. For example, wages paid for installment of fixed asset might have been wrongly been debited to wages account. ठीक है कि खर्चा तो हमने दिखाया, ठीक है ना, और बिल्कुल सही दिखाया, बट हमने गलती से किसी और अकाउंट में डाल दिया। जैसे हमने एक मशीन इंस्टॉल करवाई, फिक्स्ड एसेट इंस्टॉल करवाया, उसके ऊपर वेजेस दिया, तो वो मशीन अकाउंट में जाना चाहिए था, गलती से हमने उसको वेजेस अकाउंट में दिखा दिया, तो इस गलती को ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो मैच हो जाएगा, बट गलती तो हुई ना, हमको मशीन अकाउंट में डालना चाहिए था, हमने वेजेस अकाउंट में डाल दिया, बट ट्रायल बैलेंस को ये गलती का नहीं पता लगा। सो बैलेंस तो आ ही जाएगा और हम गलत ही अपने अकाउंट्स बना लेंगे। सो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन बन गई। सेकंड, ऑल द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिकॉर्डिंग एंड नथिंग हैज़ बीन ओमिटेड।
एक ये भी होता है, देखो जैसे मैंने ना कंप्यूटर परचेज किया हमारे बिजनेस ने, या हमारे बिजनेस ने किसी को कोई खर्चा दिया, हमने जर्नल में ही नहीं डाला, हम भूल ही गए, हम ओमिट कर गए। अगर हमने ओमिट ही कर दी है तो हमें कभी पता ही नहीं लगेगा ये ट्रांजैक्शन कभी कंपनी में हुई थी कि नहीं हुई थी। जब हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं कहीं किया तो इसका इफेक्ट भी हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो ये गलती फिर ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। बैलेंस तो इक्वल आ ही जाएगा, क्योंकि जब एंट्री हमने दिखाई नहीं है तो ये तो पता लग रहा है कि शायद ये कंपनी में कभी हुई नहीं है, बट हुई थी, पता ही नहीं लगा। सो दैट इज अनदर लिमिटेशन। Third is, certain types of error remain undetected even after the preparation of trial balance। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमें थोड़ा सा ऑथेंटिकेट करता है कि जो लेजर अकाउंट है वो हमने सही बनाए हैं अगर दोनों साइड मैच कर जाती है। बट साथ में साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि 100% प्रूव नहीं है, क्योंकि कुछ गलतियां जो है वो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता। क्लियर है? सो इससे हम ये कंक्लूजन लगाते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये 100% प्रूव नहीं है कि जो भी हमने बनाया है, मतलब जो हमने जर्नल बनाया, जो हमने लेजर बनाया, वो 100% सही है। ठीक है, हमें हिंट ज़रूर देगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, कोई गलती हुई कि नहीं, बट इट डज़ नॉट मीन कि हमेशा जब इसका टोटल इक्वल आएगा तो इसका मतलब कि हमेशा हमारा बैलेंस, जो लेजर अकाउंट है उसके बैलेंसेस बिल्कुल सही हैं। लास्ट में आप एक टर्म देख रहे हैं, इसपो फैक्टो, इसका मतलब होता है मींस बाय द फैक्ट इटसेल्फ, कि ये एग्री किया जाता है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो अपने आप में ही 100% कामयाब नहीं है। ये कई बार सही भी हो सकता है, कई बार हमें रॉन्ग भी हमें बताता है, क्योंकि सारी गलतियां ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। And the last topic is trial balance not indispensable. Trial balance is a connecting link between the ledger's account and financial statement. The trial balance is not an account. It does not form the part of double entry system. Though the financial statements can directly be prepared from the ledger account and the final results obtained even without preparing a trial balance. But still, the preparation of trial balance renders a great help to the enterprise if we consider the objects of preparing the trial balance. Though its preparation is not compulsory, but it is not indispensable for the practical bookkeeping. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ट्रायल बैलेंस लिंक करता है लेजर अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है। सो कंपनी डायरेक्ट लेजर अकाउंट के बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकती है, दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, विदाउट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट स्टिल कई कंपनीज जो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करती है, क्योंकि इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू जज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। सो कई कंपनीज इसको फॉलो करती हैं, इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के, दैट इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। चलो ठीक है, 100% तो नहीं हमें फाइनल बताता, बट कुछ तो हमें इंडिकेशन देता ही है ना कि हमने सही किया कि गलत किया। सो ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम का नहीं है, बट स्टिल इसको हम फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी फॉलो कर सकते। थोड़ा सा तो हमें हिंट ज़रूर देता है कि जो हमने अपने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं वो प्रैक्टिकली सही है कि नहीं है। क्लियर? और ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो लिंक करती है लेजर अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। सो दिस वॉज अबाउट इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस।